नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं गढ़वाल रोड स्थित एक सावित्री नगर है जहां सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था पूरी तरह से लैस से बाउंसर के साथ हमारे साथ पीएसओ साहब हैं जो लगभग 28 साल कितने 19 साल तक इन्होंने सर्विस दी है। एफ ए खान पीएसओ। बात होगी आज कि बाउंसरों के साथ किस तरीके से आपकी ड्यूटी बनती है और सामने वाले की सुरक्षा बनती है। बलिया जैसे ज़िले में आप जैसे लोग हैं, एक छोटा सा परिचय मैं देना चाहता हूं पीएसओ साहब का। जैसा इन्होंने बताया कि करीब 6 महीने तक उस वक्त जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय आपने उनके साथ अपनी सेवा दी है और उनको पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था में तैनाती दी है, तैनात रहे हैं। आज इस जगह पे हैं पूरी टीम के साथ। पीएसओ साहब, आपने सेना में ड्यूटी देने के बाद आप अपने गिरी जनपद बलिया में आ गए हैं, लेकिन जज्बा वही है जो पहले था। उम्र कितनी हो गई आपकी? 37 है मेरी उम्र। 37। कितने स्मार्ट लग रहे हैं, देख रहे हैं आप। भगवान ने सब कुछ दिया है। जो आप लिए हैं ये हाँ, इसकी भूमिका क्या होती है? ये ब्लड प्रूफ जैकेट है जो वीआईपी क्योंकि हमेशा जैकेट नहीं पहन के रह सकता है, इसलिए ये शील्ड बनाई गई है। और इससे प्रोटेक्शन के लिए जैसे कोई फायरिंग हुआ, कुछ भी हुआ, ऐसी कोई उनकी जानलेवा वाली हमला, उसको हम रोक सकते हैं। जैसे कि मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, 2 सेकंड। ये हमने आपको प्रोटेक्शन कर दिया और मैं लेके निकल जाऊँगा। इस पर कोई फायरिंग वीरिंग होगी तो? यस सर, इसमें राउंड का कोई असर नहीं होता है। जो राउंड आता है नाचते हुए राउंड काफ़ी तेज़ी से आता है, वो इसको रोक लेता है। इसके अंदर कुछ चादर लगी हो, पूरा डिफिनेशन नहीं बता सकता। पीएसओ साहब, 19 साल में क्या क्या रहा, कैसे सफ़र चला आपका 19 साल का? बहुत ही इंटरेस्टेड है क्योंकि मैं बागी बलिया का रहने वाला हूँ और मंगल पांडे जी का मैं बहुत ज़्यादा मैं उनका फ़ैन हूँ। तो मंगल पांडे जी 22 साल की उम्र में अपनी फांसी पे चढ़े, तो हमारे बलिया वालों के लिए, सबके लिए आज जो खुली सांस ले रहे हैं हम लोग, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। इसलिए मैं इस फ़ौज को ज्वाइन किया और मैं अभी चाहता हूँ कि भारत में अपने बलिया का सबसे ज़्यादा नाम हो रहा है। जैसा कि आपने क्रूड ऑयल का भी अभी देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा नाम है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा भूमिका है। तो इस समय सिक्योरिटी में कोई है नहीं और हमारे सर सीनियर आए हैं अभी, तो इन्होंने चालू किया, तो उन्होंने बोला फैज़ान जी इसमें सपोर्ट करिए। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे सर, आप हमारे सीनियर हैं, हम आपका आज्ञा का हमेशा पालन करेंगे। और हम लोगों में डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा मेन होता है। वो एक नंबर भी सीनियर है तो सीनियर, जैसे आप हमारे से सीनियर तो मैं सीनियर है। पीएसओ साहब, हमने कहा 19 साल की सफ़र कैसे रही, बलिया में कैसे निकले, कैसे कहाँ कहाँ पहुँचे, कहाँ कैसे रहे? कैसे 6 महीना हुआ मुझे आए हुए, 6-7 महीना हुआ। और मैं पूछ रहा हूँ बलिया से आप कब गए? ज्वाइनिंग का मैं सन 2006 का ज्वाइनिंग हूँ सर आर्मी में, और मैं गोवा से भर्ती हुआ हूँ और मैं सिग्नल कोर में हूँ। सिग्नल कोर में मैंने ट्रेनिंग की। वहाँ पे मुझे सबसे पहले मेरी पोस्टिंग थी आसाम में सन 2007 में। सन 2007 में आसाम में गया, तो वहाँ पे मैं 1-1.5 साल ही हुआ था, मैं क्यूआरटी और इसमें चल रहा था। सन 2009 में एक ताज होटल पे आपने सुना होगा, वहाँ पे फायरिंग और आतंकवादियों का जो भी हमला गतिविधि हुआ, तो वहाँ पे एनएसजी थे। तो मैं ऐसी टीवी देख रहा था, तो उसमें एक सीनियर थे मेरे सीओ साहब, तो वो भी बोले फैज़ान तुमको पता है ये क्या है? मैंने कहा सर ब्लैक कैट कमांडो जानता हूँ। बोले ब्लैक कैट कमांडो नहीं होते हैं ऐसे। तो वो उन्होंने ऐसी कुछ डेफिनेशन दिया। फिर मैंने कहा ठीक है सर, मैं जाना चाहता हूँ इसमें। तो बोले ठीक है, वॉलंटियर तुम एप्लीकेशन दो और कमांडो कोर्स करो, क्वालिफाइड हो गए तब हो। और वहाँ का ड्यूरेशन 6 महीने का होता है हमारा ट्रेनिंग का प्रॉपर। तो बहुत ही उसमें फिजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है सर। आप जितना पेशेंस करेंगे उतना कम। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, ये कहीं नारा है, हाउ टू जोश। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। आसाम के बाद क्या आगे का क्या रहा? आसाम के बाद वही दिल्ली गया, मैं पोस्टेड हुआ, मैं ट्रेनिंग किया। फिर वहाँ पे मैं काफ़ी लंबा ड्यूरेशन रहा, जैसा कि मैं पहले बताया। फिर वहीं पे कमांडो कोर्स किया। 48 बैच का हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। और वहीं पे डीजी लोगों के साथ, और डीजी लोग मुझे बाहर नहीं जाने देते थे ज़्यादा, क्योंकि जो भी गोल्ड होता है कौन छोड़ता है कि कहीं और जाकर तुम ड्यूटी करो। तो बस उन लोगों के साथ रहा, ये संगठन है। और अभी मैं पीएसओ ड्यूटी मैं प्राइवेट में करना चाहता हूँ। अभी आप लंबे चलेंगे, मैं पीछे आ रहा हूँ। दिल्ली के बाद क्या हुआ? दिल्ली के बाद वही सर, फिर दिल्ली के बाद मैं लेह लद्दाख गया पोस्टेड। लेह लद्दाख में मैं रहा। फिर वहाँ से मैं राजस्थान में आया, राजस्थान से मैं डिप्लोमेचर दे दिया।
राजस्थान मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। जैसे आपने बताया कि मैं मुलायम सिंह यादव के साथ रहा, वो क्या रहा, कैसा रहा? वो जैसे PSO कोर्स करने के बाद एक डेपुटेशन होता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, आपका कैसा क्या सीखा क्या किया, तो उसके लिए भेजा जाता है, तो उनके साथ रहा मैं। मुलायम सिंह जी अक्सर से अगर वो रहते इस समय तो मैं 100% उन्हीं के साथ रहता। सुनील साजन जी उनके हैं प्रवक्ता, वो अभी भी मुझे याद करते हैं, अभी भी हैं। तो आप अपने जनपद में हैं येसो साहब, मुलायम सिंह के साथ रहे, कब दूरी बनी? सर देखिए, हम जब कमांडो थे तो उनसे ज़्यादा बातचीत तो नहीं होती है, क्योंकि वो एक डिसिप्लिन होता है, VIP के साथ ज़्यादा बात नहीं किया जाता, सिर्फ अपना देख रेख चलता रहा बस। बिल्कुल डिसिप्लिन में जो हमारी ड्यूटी है बस वही, बाकी कुछ हमको नहीं दिखा देता, सिर्फ सुरक्षा। जज्बा वही है जो पहले था? बिल्कुल सर, हो सकता है जज्बा वही है, बस अपनी सुरक्षा। कितने साल पहले आपने छोड़ा? अभी मैं 6 महीने हुआ मुझे छोड़े हुए जी। जस्ट आसाम, दिल्ली, बड़े बड़े शहर में, बलिया कैसे कट रहा है आपका? बलिया बहुत अच्छा मातृभूमि है और इससे इतना लगाव है कि मत पूछिए, मुझे जितना आनंद आ रहा है उतना कभी नहीं आया। सर के साथ कैसा आनंद आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, दोबारा हम नई सेना गठन कर रहे हैं, एक नई पीढ़ी डाल रहे हैं सर। ऐसी सेना है कि आपकी भी सुरक्षा कर सकती, आपकी भी कर सकती, आपकी भी सुरक्षा कर सकती है। PSO साहब ने जैसे बताया कि किसी को भी किसी तरह की आवश्यकता हो सुरक्षा की तो ये तत्पर हैं, ये तैयार हैं सुरक्षा के लिए। अगर आप इनको चाहते हैं कि आप इनकी सुरक्षा में, ये आप रहें आपकी सुरक्षा में, तो इनका एक रिक्वायरमेंट है, उस पर आप खड़े उतरते हैं तो ये अवेलेबल है। बिल्कुल सर, 100%। तो आप जैसे लोग अगर किसी के साथ सुरक्षा में लग जाएंगे तो लगेगा कि सीधे आप या तो दिल्ली से सीधे चल के आ रहे हैं बलिया। बिल्कुल सर, सुरक्षा एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सुरक्षा कुछ लोग मजाक में भी लगते हैं, मगर सुरक्षा मजाक नहीं है। PSO एक बहुत बड़ी भूमिका है। PSO की थोड़ी सी भी चूक हुई, VIP की बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसा कि मैं एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, एक ड्राइवर ड्यूटी दे रहा है, ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और आंख लग गई, उसको बोलेगा मेरे से आंख लग गई, मगर उसके पीछे कितने लोग हैं, या बस हो या ट्रक हो, आप खुद सोच सकते हैं कितना बड़ा खामियाजा होता है। ये चूक, हल्की सी भी गलती जान ले लेती है, तो इसका चूक नहीं होनी चाहिए। डिसिप्लिन सबसे बड़ा मैटर होता है सर। मेरा अगली सवाल है, 19 साल के सफ़रनामे में चुनौती क्या रही? चुनौती तो बहुत हैं सर, जितनी बताई जाए, और वो वक्त याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि कमांडो वक्त हम 20-20 कहते हैं, 20 वजन और 20 किलोमीटर दौड़ना, आप पसीना छोड़ देंगे। और जो पाइप के अंदर से गुजरते हैं, हमारे 26 ऑप्टिकल्स होते हैं और टाइमिंग में निकालना होता है, उस समय धुआं निकल जाता है सर। चलिए थोड़ा सा हट के बात करते हैं, क्योंकि इस समय सबसे बड़ा मुद्दा पहलगाम आतंकी हमले को लेकर हो रहा है। सर इस पे तो टिप्पणी नहीं टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर आपको भेज दिया जाए तो आपकी भूमिका क्या होगी? मेरी भूमिका ये होगी, जो मेरा सीनियर बोलेगा मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा, तुरंत उसी समय सीज फायर कर दूंगा मैं। सिर्फ एक परमिशन चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और मेरे सीनियर का, एक बंदा भी पट नहीं मार सकता था अगर मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहता तो, ये आप जान लीजिए। भारत के लिए बिल्कुल सर, 100%। तो दोस्तों, हमारी बहुत जज्बा है आज भी खान साहब के अंदर, बलिया में है, और आज भी देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। संजोग अच्छा है कि एक साथ आप लोग खड़े हैं, सर के साथ आप भी आर्मी से हैं, इनके लिए क्या कहेंगे सर आप? सेना में ये बहुत कम लोग होते हैं जो कि NSG क्वालिफाइड करते हैं। जो भी सेना में छांट करके अच्छे लोग भेजे जाते हैं, उनको 3 महीना हार्ड ट्रेनिंग करना पड़ता है। अगर वो ट्रेनिंग पास होते हैं तभी NSG कमांडो में सिलेक्शन होता है, नहीं तो कोई भी चोट किसी भी प्रकार की लगती है तो यूनिट में, बटालियन में उसको RTO कर दिया जाता है। तो सेलेक्टेड बंदे होते हैं। तो जब एक बटालियन अपने 700-800 की नफरी से जब एक NSG में भेजने के लिए एक यंग सिपाही को तैयार किया जाता है, तो उनका चयन होता है। चयन बहुत परफेक्ट होता है, जो फिजिकल, मेंटली और शारीरिक मजबूत हो, दिल का मजबूत हो, वही NSG कमांडो बनता है। NSG कमांडो की इंडिया में बहुत बड़ी भूमिका है, इसको हम ज़्यादा बयां क्या करें, आप लोग देख रहे होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। PSO साहब, आखिरी सवाल है कि आपकी ज़रूरत अगर कल पड़ जाए किसी को तो कैसे तैयार होंगे?
बिल्कुल 100% वही जोश रहेगा जो पहले था और अभी भी रहेगा। सर एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, ये जो PSO का बैच है ये बहुत मुश्किल से मिलता है, और ये आर्मी का जो लोगो लगा हुआ तिरंगे पे ये सबसे ज़्यादा जोश दिलाता है, वही जोश मिलेगा 110%। बागियों की धरती पे बिल्कुल बागियो, जय भीरू बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है कि जब इस बागियों के धरती से जन्मा, इस मिट्टी से जन्म लेने वाला व्यक्ति देश के किसी भी जगह पे खड़ा होता है तो उसी जज्बे के साथ होता है। जैसे आपने कहा कि ये धरती मंगल पांडे की है, और मंगल पांडे पूरे विश्व में जाने जाते हैं, और बड़े गौरव के साथ ये PSO साहब कहते हैं कि मैं उस धरती से बिलोंग करता हूँ जिस धरती ने एक ऐसा वीर पुरुष पैदा किया, जिस वीर पुरुष का नाम था मंगल पांडे। 1857 की क्रांति आपको याद होगी। फिर आपसे जुड़ेंगे, तब तक लेते हैं, जुड़े रहें हमसे बलिया आजकल से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।